कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। यह पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार कर्म प्रधान है। जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार ही जीवन में हमें फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, कलयुग का न्यायाधीश इन्हें कहा जाता है, कर्म फलदाता है शनिदेव, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं। हमारे सौर परिवार में शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको 7.5 और डहिया का हक दिया गया है। शनिदेव सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, इसीलिए एक राशि में शनिदेव 2.5 साल तक रुकते हैं। एक राशि में शनिदेव 2.5 साल तक क्यों रुकते हैं? क्योंकि इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं, क्योंकि शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि की डैया चल रही है। जनवरी 2023 में शनिदेव की डैया वृश्चिक राशि वाले जातकों को प्रारंभ हुई थी और मार्च 2025 में वृश्चिक राशि वाले जातक शनि की डैया से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, शनिदेव की डैया और 7.5 कैसे देखी जाती है? गोचर में आपकी राशि से शनिदेव जब 12वें भाव में, लग्न भाव में और द्वितीय भाव में चल रहे होते हैं, उस समय शनिदेव की 7.5 चल रही होती है। या फिर गोचर में आपकी राशि से शनिदेव 4th भाव में होते हैं, 8म भाव में होते हैं, इस समय शनिदेव की डैया आपको चल रही होती है। दोस्तों, शनिदेव की डैया और 7.5 क्यों आती है और इसी जन्म में क्यों आती है? क्योंकि इसी जन्म में जो हम कर्म करते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं, जैसा हम कर्म करेंगे समय समय पर वो हमें फल की प्राप्ति देते रहेंगे हमारे कर्म के अनुसार। दोस्तों, शनिदेव की जब डैया आती है तो 5 प्रकार के विशेष कष्ट हमारे जीवन में लेकर के आती है। सबसे पहला कष्ट होता है, शनिदेव की जब डैया आती है वो हमें शरीर से कष्ट देते हैं, स्वास्थ्य में हमारी बहुत सारी तकलीफें पैदा करते हैं। और दूसरा कष्ट मानसिक तनाव, मानसिक रूप से व्यक्ति को तोड़ करके रख देते हैं। तीसरा, परिवार में क्लेश उत्पन्न करवाते हैं, परिवार को बिखेर देते हैं, हमारे अपने हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। और चौथा, शत्रु भय, आगजनी की घटनाएं करवाते हैं, शत्रुओं से भय उत्पन्न करवाते हैं, विरोधी खड़ा कर देते हैं। और 5वां, धन की कमी। इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित करते हैं व्यक्ति को जब शनि की डैया जीवन में प्रवेश करती है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 4th भाव में चल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के 4th भाव में हालांकि शस्त्र नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में ही विराजमान है। लेकिन शनि की डैया भी तो साथ में चल रही है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी, शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, उस स्थिति में शनिदेव की डैया का इतना अशुभ प्रभाव आपके जीवन में आपने नहीं देखा होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, अस्तगत होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप पीड़ित होंगे, निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं शनिदेव की यह डैया आपके जीवन में बहुत सारा कष्ट लेकर के आई होगी। तो शनिदेव की डैया से बचने के लिए, डैया के कुप्रभाव से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय जो कि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, शनिदेव के बारे में अक्सर कहा जाता है कि शनि है तो मनी है, शनि के बिना मनी कहां है। शनिदेव धैर्य गति से, हालांकि धीमी गति से यह फल देते हैं, और जब फल देने की शुरुआत करते हैं तो 7 पीढ़ी तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 4th भाव में इस समय चल रहे हैं। तो 4th भाव किसका होता है? 4th भाव होता है हमारी माता का। विशेष तौर पर इन 2.5 सालों में शनिदेव ने माता के स्वास्थ्य में गिरावटें उत्पन्न की होगी, माता से बहुत सारे कष्ट दिए होंगे, माता से अलगाव भी हुआ होगा, माता से विरोध भी हुआ होगा, माता से फल की प्राप्ति भी नहीं हुई होगी। दूसरा जो 4th भाव माना जाता है वो प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है। प्रत्यक्ष संपत्ति में
विवाद चला होगा, भाइयों से विरोध चला होगा, और विशेष करके पिता के साथ मतभेद रहा होगा। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिनों दिन आप पीछे जा रहे थे। आपके कार्यों का यश कोई और ले जा रहा था। कार्य आप कर रहे थे, मेहनत आप कर रहे थे, परिश्रम आप कर रहे थे, लेकिन उस परिश्रम का, उस मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था। संतान की समस्याएं थी, उनके विवाह से संबंधित समस्याएं पैदा हो रही थी, उनके पढ़ाई में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही थी। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना आप जनवरी 2023 से लेके अब तक आपने किया होगा। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, भू भूमि भवन मकान का भाव माना जाता है। निश्चित रूप से जनवरी 2023 से आपने अपने धन का निवेश किया होगा। जहां भी आपने पैसे लगाए होंगे उसका अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिला होगा। आपके अपने लोग आपसे नाराज चले होंगे, या फिर मीठा बोल करके, आपको इमोशनल करके उन लोगों ने आपको फंसाया होगा। जिन लोगों को आपने कर्ज दिया था वो पैसा आपका फंस गया था, या फिर जिन लोगों को आपने कर्ज दिलवाया था उन लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी की। आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन दिनों दिन पीछे जा रहे थे। कर्ज के बोझ तले निरंतर आप दब रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। विपरीत परिस्थितियों का सामना आप कर रहे थे। दांपत्य जीवन में अलगाव पैदा चल रहा था, संतान की समस्याएं चल रही थी आपके जीवन में। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना पिछले 2.5 सालों में आपने किया होगा, लेकिन 29 मार्च 2025 को वृश्चिक राशि वाले जातक शनि की दैया से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो 5-7 महीने बचे हैं, इनमें आपको क्या क्या करना है, आप क्या करेंगे? शनिदेव का विशेष उपाय, मंत्र जाप अनुष्ठान ये आपको करना है। कुछ विशेष उपाय भी होंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और इस समय शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। आपको पता होगा शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री हुए थे और 15 नवंबर 2024 को ये वापस मार्गी होंगे। तो लगभग 139 दिन का जो समय है इस समय शनिदेव अपनी वक्र स्थिति में चल रहे हैं। तो ऐसे में चतुर्थ भाव में तो शनिदेव चल ही रहे हैं, लेकिन एक भाव पीछे का भी फल देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है और एक भाव पीछे का ये फल देंगे। तो चतुर्थ भाव में शनिदेव चल रहे हैं, तो तीसरे भाव जो कि आपके पराक्रम का भाव माना जाता है, आपके पराक्रम को बिल्कुल शनिदेव ने तोड़ दिया होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस था उस कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर दिया होगा शनिदेव ने, आलस्य उत्पन्न करवा दिया होगा। कोई भी काम करने का मन ही आपको काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, प्रमोशन आपका रोका हुआ था। आपके पीछे जो लोग कंपनी में आपके पीछे आए, आपके बाद में आए, उनका प्रमोशन हो गया, पदोन्नति होगी, आगे बढ़ गए और आप वहीं के वहीं खड़े रह गए। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना आप पिछले कई महीनों से कर रहे थे, यहां तक कि 2-2.5 सालों से आप कर ही रहे थे। भाई बहनों के साथ विवाद चल रहा था, प्रत्यक्ष संपत्ति का कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, धन की समस्याएं बनी हुई थी। तो इस प्रकार की समस्याएं चल ही रही थी जब शनिदेव, और जब मार्गी होंगे शनिदेव 15 नवंबर 2024 को जब शनिदेव मार्गी होंगे, उस समय इस प्रकार की समस्याओं से थोड़ी बहुत आपको राहत मिलेगी। लेकिन संपूर्ण जो राहत, पूरी राहत आपको मिलेगी वृश्चिक राशि वाले जातकों को 2025 में, मार्च 2025 में। अब शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस राशि में, जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। हर ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते ही हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है, पत्नी का माना जाता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की, अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने के लिए। लेकिन शनिदेव को 2 और महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई हैं, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। अब चतुर्थ भाव में शनिदेव चल रहे हैं, हालांकि सस नामक राजियों का निर्माण भी कर रहे हैं और यहां से इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर जा रही है। तो छठा भाव रोग, ऋण और कर्जों का भाव माना जाता है, षड्यंत्रों का भाव माना जाता है, विरोधियों का भाव माना जाता है।
तो यहां पर आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रहा होगा, किसी ने कोई ना कोई षड्यंत्र किया होगा, विरोधियों ने आपके पीठ पीछे आपके ऊपर कोई ना कोई घाव किया होगा। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन दिनों दिन आप पीछे चले जा रहे थे। आपकी तरक्की में कोई ना कोई अपना लोग व्यवधान डाल रहे थे, और जहां आप काम कर रहे थे, जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे, वहां पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो आपकी आलोचना कर रहा था और आपके खिलाफ किसी को भड़काया होगा। इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण शनिदेव ने करवाया होगा पिछले कई महीनों से। स्वास्थ्य में बहुत सारी परेशानियां आई होगी। ज्यादातर आपके पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च रहे होंगे, आपके माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में आपके पैसे खर्च हुए होंगे। तो बहुत सारे खर्चों का सामना आप किया होगा। रोग, ऋण और शत्रु का सामना भी आपने किया होगा। गुप्त शत्रुओं का सामना आपने किया होगा। अब शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि वो आपके दशम भाव पर जा रही है। तो दशम भाव ऊंची पदवी और मान मर्यादा प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। आपकी प्रतिष्ठा में कोई ना कोई व्यवधान आया होगा। आपने कार्य तो बहुत अच्छा किया था, लगातार परिश्रम तो कर ही रहे थे, मेहनत तो कर ही रहे थे, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण यश आपको जो मिलना चाहिए था, जिसके आप असली हकदार हैं, वो आपको नहीं मिला। कार्य क्षेत्र में जहां भी आप नौकरी करते थे या फिर आप कोई व्यवसाय करते थे, वहां पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना रहा होगा, किया होगा आपने। पिता के साथ मतभेद भी रहे होंगे, तो यहां पर आपका मनोबल टूटा होगा। अब शनिदेव की दसम दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही है, तो यहां पर आप गलत लोगों का संग भी कर रहे थे, गलत लोगों से आपकी संगत भी हुई थी, गलत लोगों का साथ भी आपको जोड़ा था। देखो, शनिदेव की सब ढैया आती है तो इस प्रकार की समस्याएं जीवन में आती हैं। गलत लोग हमें बहका देते हैं और हम बहक जाते हैं, भावनाओं में आकर के उन लोगों की संगत कर लेते हैं। उसकी वजह से हमें जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चरित्र का हनन भी शनिदेव ढैया में करवाते हैं। किसी गलत स्त्री का चक्कर भी रहा होगा, इसकी वजह से दांपत्य जीवन में अलगाव रहा होगा, पति पत्नी में विवाद चल रहा होगा तक, और यह विवाद कोर्ट कचहरियों तक चला गया होगा। समाज में, परिवार में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कमी रही होगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी परेशानियों का सामना वृश्चिक राशि वाले जातक पिछले कई महीनों से कर ही रहे थे। तो फिर इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति कैसे हो सकती है? देखो दोस्तों, संपूर्ण मुक्ति तो होगी, शनि की ढैया जब समाप्त होगी, लेकिन कुछ हद तक आप इस प्रकार की समस्याओं से बच भी सकते हैं। तो उसके लिए कुछ विशेष उपाय हैं, जो ढैया से बचाव के लिए कुछ विशेष उपाय। इसमें सबसे जो पहला उपाय है, वो नित्य आप शनिदेव के दर्शन करें, मंत्र जाप अनुष्ठान आप करें। दूसरा, शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रो सत्समय नमः, इस मंत्र का नियमित आप जाप करते रहें जब तक शनिदेव की ढैया आपको चल रही होती है। तीसरा, पीपल के वृक्ष पर, जो कि शनिदेव का सबसे प्रिय वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, प्रातःकाल पीपल के वृक्ष के पास जाएं और आप जल जरूर चढ़ाएं। या फिर एक उपाय, छाया पात्र, पीपल के वृक्ष के पास किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से आपको यह उपाय प्रारंभ करना है। मिट्टी का एक दीपक लेकर आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं, उसमें सरसों का तेल डालें और उस तेल में अपना मुख देखें, और वो दीपक उस पीपल के वृक्ष की जो जड़ है वहां पर आप रख के आ जाए। और जब रख करके आप वापस निकलते हैं तो 21 कदम तक पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। दूसरा, काली वस्तुओं का दान आपको निरंतर करना है जब तक शनिदेव की ढैया आपको चल रही होती है। काले उड़द का दान, काले तिल का दान, काले वस्त्रों का दान, लोह पात्र का दान, लोहे की वस्तुओं का दान, यह आपको करना है। और एक उपाय, अचूक उपाय, काले घोड़े की जो करताल आती है, जिसे करताल बोलते हैं, नाल बोलते हैं, उसकी एक अंगूठी बना करके आप मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन आप धारण कर लें और भगवान शिव के आप दर्शन जरूर करें, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। और जिनके ऊपर शिव की कृपा हो जाती है, शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, शनिदेव की 7.5 और ढैया, इसका अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो भगवान शिव के नित्य दर्शन करें। शिवपिंडी पर सोमवार के दिन कच्ची लस्सी, बिल्वपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें और शनिदेव के पौराणिक मंत्र
सॉरी शनिदेव के हाँ पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। या फिर शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तन्नो शौरी प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित जाप करते रहें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। या फिर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।